दोस्तों, क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन फ्रांस और जर्मनी के ऊपर हमला करने जा रहे हैं? दरअसल हाल ही में पुतिन ने एक मैसेज फ्रांस को और जर्मनी को साफ दे दिया है कि अगर वो इसी प्रकार से यूक्रेन की मदद करते रहे तो रूस की मिसाइलें फ्रांस और जर्मनी की तरफ दाग दी जाएंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रूस फ्रांस और जर्मनी से बहुत ज़्यादा नाराज है और दोनों ही देशों को धमकियां दे दी हैं कि उनके न्यूक्लियर हथियार तैयार हैं और क्या अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन रूस ने क्यों धमकी दी, पहले देख लीजिए। यूक्रेन के पास जर्मनी की मिसाइलें पहुंची हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से खौफ में पुतिन हैं। नेटो ने भी मिसाइल हमले की इजाज़त दे दी है, यानी कि इन लंबी मिसाइलों से अब जो यूक्रेन है वो रूस के अंदर हमला कर सकता है और इस खबर ने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं रूस ने फ्रांस को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। फ्रांस के कई सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं, यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपने ये जंग लड़नी है। ऐसी भी खबरें आई हैं दोस्तों कि कुछ फ्रांस के सैनिकों को रूस ने अरेस्ट भी किया है। दरअसल 2 साल से लंबा वक्त हो गया इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिस कारण व्लादिमीर पुतिन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और पुतिन ने एक बार फिर से नेटो देशों को धमकी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या वाकई में पुतिन को ये लगता है कि वो नेटो का मुकाबला कर सकते हैं? दरअसल रूस डोनबास के इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन अब वो कीव की तरफ बढ़ना चाहता है और इस नेटो कंट्री की टेंशन बढ़ा दी है कि अगर रूस को नहीं रोका गया और यूक्रेन सरेंडर कर जाता है तो रूस का अगला निशाना पोलैंड हो सकता है, और अगर पोलैंड की तरफ रूस बढ़ता है तो फिर नेटो देशों की बड़ी चुनौती हो जाएगी और फिर सीधा नेटो और रूस के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस रूस को रोकने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि जहां जर्मनी ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलें पुतिन को दी हैं, वहीं फ्रांस ने अपने सैनिक भी भेजे हैं।